तो भाई आपका है 2 साल का। ये पता है क्या हुआ, जब मैं बिल्कुल शोबिज़ में नहीं आई, मैंने बहुत जल्दी 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, एंड आई वाज 14 व्हेन आई डिड दैट टाइम। तो जब थोड़ा सा कमाने लग गई तो मुझे याद है कुछ 14 की ही एज में अब्बा ने एक फाइल ला के हाथ में दे दी। कहते हैं तुम्हारा प्लॉट है, तो जो आपकी सेविंग्स थी वो, क्योंकि मुझे तो पॉकेट मनी मिलती थी कि उसी में गुजारा करना है, जो कमा रही हो वो बैंक में जा रहा था, ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। अब्बा कहते थे आप सेव करें। और वाकई से ज़रूरतें ऐसी होती भी नहीं थी। तो बाबा जी कपड़े बना देते थे, हमारे टेलर का नाम था बाबा जी, आज भी बाबा जी। हाँ तो छोटे से थे तब से बाबा जी हैं। कोई खर्चे ही नहीं होते थे। और जब फाइल में था, मैं कहा इसमें क्या करना है, कह रहे तुम्हारा पहला प्लॉट है, हर महीने 25,000 आपने इसमें जमा करना है। मैं कहा मैं तो सारी उसमें चली जाएगी पेमेंट। कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये आप करेंगी 2 साल में ये प्लॉट तुम्हारा हो जाएगा। तो वहाँ से मुझे समझ आया टाइम, सेविंग, पैसे, और आपको 2 साल बाद एक इतनी अच्छी चीज़ जो आपकी अपनी हो जाएगी। तो वो वाकई मैंने ये ट्रेनिंग बचपन से शुरू वहीं से ना। और अम्मा अब्बा या आपका कोई ऐसा बड़ा होता है जो आप जो जिससे इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपके दिमाग में डाल। अब्बा ने 14 साल की उम्र में डाल दिया कि एक फाइल होती है, उसके पैसे देते हैं, देते रहते हैं, आप खुद अपना ख्याल करते हैं, मैनेज करते हैं, वो पैसे जाएंगे 2 साल बाद एक चीज़ आपकी सॉलिड आपके हाथ में। जो मैं 15-16 की थी वो मेरा प्लॉट मेरा हो गया। और उसमें मैंने सोचा भी कि यार एक पेमेंट ये करनी है, मैं चलो ये प्रोजेक्ट कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। बड़े यासर के साथ एक बड़ा खौफनाक ड्रामा मुझे पता है। वो जो आखिरी 80,000 मेरे ऐसे महंगे पड़े हैं मुझे, आखिरी किस्त आ गई, पैसे कोई नहीं नको। तो पता नहीं मैं क्या करूँ, एक ड्रामा आ गया, अटक में बन रहा था यासर उसमें मेरे साथ। ना गंदा ड्रामा था वो, गंदी प्रोडक्शन थी। और जो हमारा रहने का इंतजाम था, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। तो खैर वो उन्होंने अपने घर में ही ठहरा दिया, वहाँ वाटर कूलर लगा दिया, गर्मी शदीद वाटर कूलर। मैं कहा ये ना जल, अब्बा साथ मेरे, कहा पापा जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसमें पटाखा ना मारे, मुझे डर लग रहा है। वो आवाज़ कर घन 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 घन, और वही हुआ। 2 घंटे बाद उसमें आग लग गई वाटर कूलर में। और यासिर को भी मैं देखती थी, वो भी बुरे हाल में, कह रहे हैं नादिया जहाँ हमें वहाँ बिच्छू भी हैं। और जो मुझे एक्टर बताया था वो था नहीं, प्रोड्यूसर खुद आ गया। वो खुद मेरे अब्बा से मेरे ख्याल 1.5 साल छोटा होगा, वो भी आ गया साथ में, टोपी पहन के मूछे में। कही आप क्या करेंगे, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं कहा आप तो नहीं थे इस कास्ट में, कॉलेज में मेरे साथ, स्कूल में। ये आप मेरे साथ होंगे, खुदकुशी करो, मार दो मुझे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने पड़े हैं। ये मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया कि मुझे वो 80,000 की पेमेंट उस वक्त करनी तो यही तो होता है भाई ये टाइम। आप बताएं अब 1 साल का क्या सीन है, 1 साल में क्या टास्क अकम्प्लिश किया? 1 साल का सीन ये कि बेटी मेरी मेडिकल कर रही थी। मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया कि शादी करो, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी फील्ड ऐसी है कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब वो डॉक्टर बन गई तो उसका ही सीनियर था, उसका निकाह किया था मैंने। अच्छा। निकाह के बाद मेरी ये शर्त थी कि तुम स्टेप्स करने बाहर भी जाओ, लेकिन 1 साल के अंदर तुम्हें रुखसती करवानी है मुझे। ओके। कि तुम्हें ये अपने 2 जो स्टेप्स हैं यूएस असेंबली के 1 साल के अंदर पूरे करने। ओके। तो उसका यही था कि अम्मी अगर मैं रह गई तो मुझे रिपीट। मैंने कहा रहने का चांस लो ही नहीं ना, सोचो ही नहीं कि तुम्हें रहना है, तुम्हें इस तरह से करना है कि 1 साल बेटी को भी आपने टास्क पे ही सेट किया ना, मतलब 1 साल के अंदर तुम्हारी रुखसती करनी है। नहीं तो मैं निकाह भी नहीं करूंगी। तो फिर इसके निकाह इस शर्त पे किया कि 1 साल के अंदर तुम्हें 2 स्टेप्स अपने यूएस असेंबली के पूरे करने। फिर निकाह के बाद वो अमेरिका गई, अपने दोनों स्टेप्स उसने कंप्लीट किए। फिर पूरे 1 साल के बाद मैंने उसकी रुखसती की। तो ये मेरा टास्क था। तो मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात को देख के इस पर सीरियस काम किया और पढ़ाई की और कंप्लीट। जैसे मेरे अब्बू ने यासिर को टास्क दिया था ना, मैंने अपनी बेटी की शादी इतने साल में करनी है, तुम्हारे पास 2 साल है, 2 साल में अगर तुम ये कर लोगे तो कर दूंगा, वरना मैं तो नहीं अपनी बेटी को बिठाऊंगा। तो ये दामाद भी अच्छी बात है, दामादों को भी टास्क दिए जाते हैं। अगर मुझे पता है कि तुम्हारे मियाँ यासिर का और नूरजहान का क्या रिलेशन है? नूरजहां मुझे पता मैं कब इसके शो पे जाऊंगी। नूरजहां ड्रामा है ना, वो आए थे ना प्रमोशन करने। तो सारे जितने भी सारे नूरजहां के एक्टर्स थे वो ना मेरे साथ कसौटी खेलने लगे कि जो सबा परवेज के जो वो मियाँ हैं, जो जिनकी तस्वीर लटकी हुई है वो कौन है, और वो मेरे साथ कसौटी खेल रहे हैं। और फिर तस्वीर लगाई है। जी सबा के मियाँ यासिर, उनकी तस्वीर लगी है, इख्तियार शाह। तो इख्तियार शाह जो आप देख रहे हैं इज एक्चुअली हमारे भाई। क्या बात है भाई, हमारे यासिर भाई। वो तो शुक्र तुम्हें कैसा लग रहा है? वो तो यासिर ने पेमेंट से पूछा कि हुमायूं इन लोगों ने कि हम तस्वीर लगा दें। यासिर ने कहा पहले बताओ कैरेक्टर क्या है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यासिर को तंग करने के लिए बच्चों को उठा के रेप करने वाला बंदा जो है ना, उसकी तलाश गुमशुदगी यासिर की तस्वीर लगा दी थी।
बदला लेने के लिए वो मजाक मस्ती थी दोस्ती में। यहाँ से कहा पहले बताओ कैरेक्टर क्या है, मेरी तस्वीर लगा दो और मैं पता नहीं कौन गुंडा और कौन। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कैरेक्टर। हर एपिसोड में जब भी तस्वीर आती है पेमेंट मिलती होगी। और वही लकी चार्म है, उसकी वजह से ड्रामा हिट है, बता देना यासिर को, उसी की वजह से, वही रीजन है। सही। हाँ भाई, अब तुम्हारी बारी दोबारा आई। मेरी बारी टास्क चेंज करो ना, अगला सुना दो। अगला क्या सुनाओ, सारा कुछ तो सुना दिया। सब सुना दो। सारे एक साथ तुमने सुना दिए, मैं सारे एक साथ सुना पूरे दिए। प्रोग्राम में मैं क्या करूँ? मैं सुनाती अरे ये हूँ, टाइम मैं बाद में आई हूँ, मैं सुना देती हूँ। हाँ, चले, मैं सुना देती हूँ। इसके बाद 3 महीने का था। 3 महीने का ये है कि मेरे बच्चों के जब भी एग्जाम्स होते थे, मैंने जब शोबिज ज्वाइन किया, लेट किया था, पहले मैंने टीचिंग करती थी, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैं इस तरफ आई थी। तो जब बच्चों के एग्जाम्स होते थे, शोबिज में आने के बाद टाइम कम मिलता था, तो मैं 3 महीने पहले से अपना काम बंद कर देती थी, जो भी शूट्स होती थी एग्जाम से पहले 3 महीने। इनके बच्चे भाई बहुत अच्छी जगहों पे पहुंचे हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा इस चीज में बड़ा तो ये मेरा टास्क इन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, क्रेडिट गोज टू हर। इसमें इनकी टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। 3 महीने तक मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेना, मैं बता देती थी जो हो रहे थे उन्हें बता देती कि इस टाइम तक मैं अवेलेबल हूँ, उसके बाद नहीं। तो वो 3 महीने मेरे पास होते थे कि मैं बच्चों पे पूरी तरह बैठ के उनको पढ़ाऊँ, और सब तीनों बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया साथ में बैठ के। तो ये मेरा टास्क होता था कि 3 महीने तक, जब तक उनके एग्जाम्स कंप्लीट ना हो जाए, मैंने कोई शूट नहीं लेनी। तो तीनों बच्चों पे मैंने ये काम किया था कि 3 महीने तक मैं ब्रेक ले लेती सुने, ये भी एक टास्क बताएं कि क्या आप अपने पास हैंगर रखती थी, रबड़ की चप्पल रखती थी, कैसे आप? कुछ नहीं, आसानी से हमारे तो नहीं पढ़ रहे। वो तो इसीलिए पूछ रही हूँ। हमारे नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं, कुछ कभी मैंने बच्चे को डांटा भी नहीं है पढ़ाई में, कभी नहीं डांटा। कि वो असल में बात ये होता है कि अगर आपने अपने पहले बच्चे की अच्छी तरह तरबियत कर दी और वो पढ़ाई की तरफ आ गया ना, तो दूसरे जो बच्चे होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसा भी नहीं है, मेरा तो उल्टा हिसाब है। पहला पीस अच्छा निकल जाता है, नहीं फिर दूसरे बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं, उसको हम कंपेयर करते रहते हैं, वो देखो भाई तुम्हारा कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हें भी यही बैठ के पढ़ना चाहिए, वो और चढ़ जाता है। पता नहीं मेरे से बच्चे आपके बच्चे अच्छे हैं इसलिए आपको ऐसा बहुत लग अच्छे रहा है। पीस है फिर वो। मैं क्या करती थी कि मेरा जो तीसरे नंबर का बेटा है वो भागता है ना पढ़ने से, तो मैं अच्छी कोटेशंस बना के ना एक बोर्ड पे, और उसकी जो राइटिंग टेबल होती थी उसके सामने लगा लेती थी। बहुत अच्छी कोटेशंस अच्छे फिलोसफर्स की, कि वो असल में पढ़ते हुए जब वो देखते हैं बच्चे, तो उन पे वो बातें असर भी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के पढ़ोगे लिखोगे तो होगे वो इस टाइप की इडियम्स और कौन से प्यारे बच्चे हैं, कोई बातों से उन पे बहुत असर पड़ता था। जो छोटा बच्चा पढ़ने में भागता था, वो भी इन कोटेशंस को देख के और फॉलो करता था। आपको फिर दुआ है किसी की, भाई माशाल्लाह बच्चे